दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा, क्या ये जो मार्केट की पार्टी है ये जारी रहेगी या फिर जो है अति का अंत निकट है? चर्चा करेंगे मार्केट पर और जो काफी स्टॉक्स के ऊपर जो है चर्चा करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का। काफी ज्यादा मैसेजेस, पर्सनल मैसेजेस जो है और जो है आपके कमेंट्स भी आए मेरे स्वास्थ्य को लेकर के। जो मैं बीमार चल रहा था, काफी दिनों से मैंने वीडियो नहीं बनाई और मॉर्निंग अपडेट भी नहीं दिया टेलीग्राम पर, तो काफी ज्यादा आप चिंतित थे। कहीं ना कहीं आपकी दुआएं भी जो है काम लाई हैं, काफी वेल विशेज आपकी आई हैं, तो सुधार जरूर देखने को मिला है। सेहत में कुछ दिक्कतें जरूर अभी भी है, लेकिन मुझे उम्मीद है वो भी दिक्कतें जो है बहुत जल्द दूर हो जाएगी। तो चर्चा की जो है शुरुआत करते हैं। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, एनएसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं वो टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं। 4400 मेंबर्स पहले से हैं। करना क्या है, टीके मनी सर्च करना है और टेलीग्राम पर वापस आप जो है पहुंच सकते हैं। टीके मनी सर्च करना है। 4400 मेंबर्स पहले से मौजूद हैं। टीके मनी सर्च करके आप टेलीग्राम पर आ जाइए। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, निफ्टी मार्केट की चर्चा। भाई मार्केट है, चर्चा करते हैं मार्केट की। देखिए आज निफ्टी में क्या हुआ है। मार्केट ने आपने देखा, मैंने सुबह काफी प्रॉफिट बुकिंग की बात की थी स्टॉक्स में टेलीग्राम पर जो है। देखिए कहीं ना कहीं मार्केट ओवर स्ट्रेच्ड है। इसका मतलब क्या है, काफी ज्यादा भाग चुका है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि भागता हुआ मार्केट और नहीं भागेगा। चार्ट्स पर जाकर हमें देखना पड़ेगा। पहली चीज क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए यहां पर कुछ डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का पैटर्न दिखा है। यानी ऊपर में जो है अच्छी खासी चाल 1.5-2 बजे तक रही और वहां पर जो मेरी थोड़ी मैंने कॉल राइटिंग की पोजीशन भी बनाई, मंदी की पोजीशन, और मार्केट ने प्रॉफिट भी मुझे दिया है। देखिए अचानक से मार्केट में एक तेज गिरावट आई है। आखिरी के आधे एक घंटे में जो निफ्टी में गिरावट आई है, इसका मतलब क्या है। देखिए एक चीज आपको याद रखनी होगी कि मार्केट में काफी भागने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग लाजमी है। काफी लोग प्रॉफिट में है। मेरे ख्याल से इसने कहीं भी खरीदा है वो हर आदमी प्रॉफिट में है इस मार्केट में। तो एक प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी, पहली चीज है। दूसरी चीज क्या है, लेवल्स में आपको बता रहा हूं, बहुत याद रखिएगा ध्यान से। मार्केट जब तक इस डिस्ट्रीब्यूशन लेवल के ऊपर ना चला जाए, जरा मैं चेक कर लूं क्या है वो डिस्ट्रीब्यूशन लेवल। देखिए 15,000 जो है 235 से लेके 15,255 क्या है रेजिस्टेंस लेवल। 15,235 से लेके 15,255 के बीच में ये जो 20 पॉइंट का है, ये एक टेक्निकल रेजिस्टेंस जोन है। इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर जब मार्केट टिकेगा तब जाकर के हम तेजी के बारे में सोचेंगे, वरना इस बार हम अपना मन थोड़ा बदल रहे हैं, मंदी की तरफ अपना मन घुमा देंगे। याद रखिएगा जब तक इस लेवल के नीचे रहेगा मार्केट, हम मौका खोजेंगे चार्ट पर। कहां मौका मिले शॉर्ट करने का, कहां मौका मिल जाए भाई, कमजोरी दिखेगी ठोक देंगे, शॉर्ट कर देंगे। पहली चीज है, और टेलीग्राम पर अगर हुआ तो मैं अपडेट भी करूंगा आपको। दूसरी चीज, सपोर्ट कहां पर है, ये जो लेवल है। देखिए जो सपोर्ट लेवल्स है मैं एक बार आपको बता दूं, लिख भी दूंगा ब्लैक बोर्ड पर। देखिए 15,040 से लेकर के 15,060 के बीच में ये सपोर्ट जोन दिख रहा है। ये लेवल याद रखिएगा, ये क्या, ये सपोर्ट जोन है। और सपोर्ट रेजिस्टेंस की थ्योरीज मैंने आपको बताई हैं। अगर ये सपोर्ट टूट जाए, कल मान लीजिए ये सपोर्ट टूट जाए और आंख के सामने टूटे, इसका मतलब क्या है कि गैप डाउन ना हो, मार्केट नीचे ना खुले, मार्केट जैसे वैसे ही रहे, थोड़ा नीचे खुले, लेकिन इसके ऊपर रहे और फिर इसे तोड़ दे, तो उसके बाद जो है एक अच्छा ट्रेड बन सकता है। अगर सपोर्ट जोन को तोड़ देगा, यानी 15,040 से लेके 15,060 का जो सपोर्ट जोन है, इसको अगर तोड़ दे मार्केट, तो मेरे ख्याल से मैं आपको टेलीग्राम पर एक अपडेट भी दूंगा। तो देखिए कैसे तोड़ता है वो भी मायने रखता है। कई बार क्या होता है, मार्केट एक लेवल को एक बार में तोड़ता है तो उतने अच्छे से नहीं निकाल पाता है, दूसरी बार में अच्छे से जो है निकालता है लेवल को, तो देखना होगा। लेकिन इस लेवल के नीचे जैसे ही निफ्टी आएगा, कहीं ना कहीं जो शॉर्ट सेलर्स हैं वो वही करेंगे जो मैं करता हूं। क्या करते हैं, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 30 पॉइंट का वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके वो शॉर्ट पोजीशन बना देंगे। और तेजी वाले देखिए इसके ऊपर ही एक्टिव होंगे, इसके ऊपर
15,235 से 15,255 के ऊपर जब मार्केट जाएगा मेरे ख्याल से तभी तेजी वाले एक्टिव होंगे, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट में पहली बार पिछले 10 दिनों में एक बेरिशनेस दिखी है, एक मंदी दिखी है। आपको याद होगा प्रेडिक्शन जो मैंने की थी, जब 13,600 पे निफ्टी था, मैंने कहा था 14,000 जाएगा। भाई कोई सोच भी नहीं सकता था, सारे एक्सपर्ट मंदी में थे, नेगेटिव थे। अभी क्या है, सारे एक्सपर्ट तेजी में है, सब बोल रहे हैं रॉकेट बनेगा। भाई तो आपको लेवल देखना है, जैसे ये सपोर्ट टूटेगा उम्मीद है एक अच्छी खासी सेलिंग होगी, अच्छी पिटाई होगी। भाई याद रखिएगा इस चीज को, ये लेवल टूट जाएगा जब सपोर्ट जो है रेजिस्टेंस, इसके ऊपर हम थोड़ा जो है अब पॉजिटिव हो जाएंगे। 15,235 के ऊपर जब मार्केट निकलेगा तो हम स्टॉक्स में भी ट्रेडिंग में थोड़ा जो है पॉजिटिव नजरिया रखेंगे, इस चीज को याद रखिएगा। और बाकी हम टेलीग्राम पर डिस्कस तो करेंगे ही, आपको पता ही है कि पॉजिटिव नजरिया हम तभी रखेंगे जब ये लेवल निकलेगा और इसके नीचे हम नेगेटिव हो जाएंगे। तो इस चीज को आपको याद रखना है। 2 दिन बाद वीकली एक्सपायरी भी है और काफी भागा हुआ मार्केट है, तो ये देखना पड़ेगा। मार्केट में देखिए, मार्केट अगर पलटी मारा यहां से, यानी अगर सपोर्ट को तोड़ा तो फिर पिटाई होगी, इतना आप याद रखिएगा। सपोर्ट टूटेगा तो पिटाई होगी, क्योंकि जैसे ही जिन लोगों को प्रॉफिट हुआ है, जैसे ही उन्हें थोड़ा लॉस, मेरे ख्याल से प्रॉफिट कम होना चालू होगा, ट्रेडर जरूर खींच के भागेंगे। वहीं से पैनिक होता है और वहीं से पैसा बनता है शॉर्ट पोजीशंस बना करके। इसके नीचे जाएगा तब, इसके ऊपर पॉजिटिव। याद रखिएगा, टेक्निक सपोर्ट रेजिस्टेंस की थ्योरीज पर काम करना बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट और काफी जो है मददगार भी, आपको ये चीजें पता है। तो चलिए आगे चर्चा की तरफ चलते हैं। मेरे ख्याल से पीएनबी के पास जाना पड़ेगा। काफी पीएनबी के सवाल आ रहे थे, पर्सनल मैसेजेस भी पीएनबी के बारे में मुझे काफी आए हैं। देखिए पीएनबी में क्या है, जब से ये जो गवर्नमेंट का जो आपने देखा कि ये जो अनाउंसमेंट हुआ है बजट में एक बैड बैंक को लेकर के, तो जितने भी बैंक्स है और बाकी सारे जो फाइनेंशियल स्टॉक्स है वो काफी दौड़े हैं और पीएनबी भी साथ में दौड़ पड़ा है। और मैंने कहा भी था कि बजट से ही उम्मीद है वहीं से दौड़ेगा। जब आप लोगों ने सवाल पूछा था, 32 का प्राइस था, भाई देख लो कहाँ था बजट से पहले 32, और मैंने कहा था बजट से ही उम्मीद है वहीं से दौड़ेगा, और दौड़ गया पीएनबी। लेकिन अब देखना है कि अब करेगा क्या आगे। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, 42.5 जो लेवल है पीएनबी में, इसके ऊपर जब पीएनबी निकलेगा तो एक अच्छी दौड़ लगा सकता है। खेलना कैसे है इसको, देखिए आंख के सामने अगर 42.5 आए यानी लाइव ट्रेडिंग में, तो आप आधा या 1 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लो, है ना। आधा 1 रुपए का हम स्टॉप लॉस लगा लेंगे और देखते हैं पार्टी कहां तक जाती है। किसके ऊपर, 42.5 के ऊपर जब पीएनबी का स्टॉक जाएगा, पंजाब नेशनल बैंक का, क्योंकि वो एक टेक्निकल रेजिस्टेंस है। अगर वो निकल जाएगा रॉकेट बन सकता है। याद रखिएगा, रिस्क 1 रुपए का लेना है भाई, हमेशा रिस्क कम लेना है। गलत हुए कोई बात नहीं, 1 रुपए का रिस्क, सही हुए अच्छा प्रॉफिट लेना है। अच्छा कहां पर सपोर्ट लेवल्स है, देखिए सपोर्ट लेवल जो यहाँ पर है 37.5 के आसपास, यानी आप क्यों 37 से लेके 37.5 जो है वो पंजाब नेशनल बैंक में एक सपोर्ट का काम करेगा, जो एक लेवल है, सपोर्ट लेवल्स हैं। इसके नीचे जैसे ही जाएगा पंजाब नेशनल बैंक, शॉर्ट टर्म में एक बिकवाली आ सकती है, एक जो है गिरावट आ सकती है। तो 37.5 एक सपोर्ट है और 42 के आसपास जो है रेजिस्टेंस लेवल है। मेरे ख्याल से 42.5 या 42 के आसपास रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। इसके ऊपर जो है ट्रेडिंग की जा सकती है, ट्रेडिंग लेवल्स है। और सरकारी बैंकों में काफ़ी चहल पहल आई। आप लोगों ने सवाल भी पूछा था, मैंने कहा था कि 3 सरकारी बैंक है वो अच्छा करते हैं बाकियों के मुकाबले, जहाँ जो है बड़े इन्वेस्टर्स भी थोड़ा ध्यान देते हैं। पहला स्टेट बैंक है 200 के आसपास, 180-190 के आसपास वीडियो बना के काफ़ी मैंने बताया था आपको, उसके बारे में डबल हो गया, पैसा डबल हो गया। और दूसरा बैंक ऑफ बड़ौदा और तीसरे नंबर पे पीएनबी है। तो याद रखिएगा ये सरकारी बैंक में ऐसे इन्वेस्टर काम करते हैं, और बाकी तो वो इन्वेस्टर प्राइवेट बैंक में ही काम करते हैं। आईडीएफसी, कोटक, आईसीआई, एक्सिस, फेडरल, सिटी यूनियन, बहुत सारे जो भी बैंक्स हैं। मैं भी काफ़ी बैंकिंग स्टॉक्स मेरे पास भी हैं। तो याद रखिएगा इस चीज़ को, पीएनबी में कैसे खेलना। टेलीग्राम पर अगर आया तो हम देखते हैं। देखिए टाटा मोटर्स के पास चलते हैं। टाटा मोटर्स को काफ़ी ट्रैक किया है और काफ़ी ट्रेड भी हमने किया। देखिए टाटा मोटर्स में आपको एक चीज़ अब याद रखनी है, टाटा मोटर्स तेज कब होगा, जब वो 341 के लेवल के ऊपर जाएगा। 341 के लेवल के ऊपर जब टाटा मोटर्स जाएगा तो एक 3-4 रुपए का स्टॉप लॉस लगा करके देखा जा सकता है, एक अच्छी खासी तेजी टाटा मोटर्स दिखा सकता है 341 के लेवल के ऊपर जब खड़ा होगा तब। और कहां पर जो है सेलिंग कहां से आएगी, जब ये
316 के नीचे चला जाए, 316 के नीचे जब जाएगा तो फिर टाटा मोटर्स में ट्रेडर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं नेगेटिव पोजीशन बना सकते हैं विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। 1-8% का स्टॉप लॉस लो भाई, कोई बड़ा स्टॉप लॉस लेना नहीं है। बड़े लेवल पे काम करने का फायदा देखो क्या होता है। देखिए बड़े लेवल पे आपको स्टॉप लॉस बड़ा छोटा मिलता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग के लिए। रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा रह जाता है। तो आप अगर 341 के ऊपर 341 के ऊपर जाने आला वो दिखाए इस बार, तो मेरे ख्याल से 360-70 भी चला जाएगा, तो एक अच्छी चाल दिखा सकता है। लेकिन 315 सपोर्ट है, वो ब्रेक करेगा तो फिर मेरे ख्याल से अच्छी गिरावट हो सकती है, क्योंकि अगर दरवाजा खुला तो फिर जगह काफी है गिरने के लिए, याद रखिएगा इस चीज को। क्योंकि गैप दिख रहा है मुझे, और अक्सर जो है गैप फिल हो जाता है, 70% टाइम गैप फिल होता है, लेकिन ऐसा नहीं थ्योरी है कि हो ही जाता है, कुछ ऐसा नहीं है, बहुत लोग गलत भी बताते हैं। 70% टाइम देखा है मैंने कि गैप फिल होता है, ऐसा मैंने देखा है। और देखना होगा ये 315 के ऊपर जब तक रहता है टाटा मोटर्स, मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव है टाटा मोटर्स। 315 के नीचे नेगेटिव हो जाएगा, इस चीज को आप याद रखिएगा। कहाँ चलते हैं? एशियन पेंट्स के पास चलते हैं। एशियन पेंट्स फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। देखिए 2400-2450 के आसपास जब एशियन पेंट्स था, मैंने टेलीग्राम पर आपको अपडेट भी किया था एशियन पेंट्स के बारे में कि काफी अच्छा लग रहा है इस प्राइस के आसपास, और एक चाल दिखाई है मेरे ख्याल से 2520 के आसपास भी आज गया है। पहली चीज आपको याद रखनी है कि सपोर्ट कहाँ है एशियन पेंट्स का। देखिए मैं आपको इंपॉर्टेंट लेवल बता देता हूँ, 2380। 2380 आप 10 पॉइंट आगे 10 पॉइंट पीछे ले लो। सपोर्ट कभी भी एक परफेक्ट पॉइंट नहीं होता है, वो एक जोन होता है। तो 2380 के आसपास जो है वो एक सपोर्ट जोन है इसका, मेरे ख्याल से एशियन पेंट्स का। और कहाँ पर रेजिस्टेंस है? पहला जो बड़ा रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है, देखिए एक बार जो है ये बड़ा रेजिस्टेंस मुझे 2750 के आसपास दिख रहा है। ये देखिए 2750, ये बड़ा रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है, क्योंकि ये पिछले स्विंग का जो है हाई दिख रहा है। तो ये 2750 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, यानी अगर किसी ने जो है प्रॉफिट बुक नहीं की है तो वो लेवल के आसपास एक टेक्निकली प्रॉफिट बुकिंग लेवल एशियन पेंट्स में हो सकता है। फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है। आलोक इंडस्ट्रीज की तरफ चलते हैं। देखिए आलोक इंडस्ट्रीज कुछ दिन से मैंने देखा ये सपोर्ट के नीचे आया है। ये 21 के आसपास आलोक इंडस्ट्रीज का सपोर्ट है, आपको पता है 21 के आसपास इंपॉर्टेंट लेवल है। 21 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या है? 20.80 पे आज क्लोजिंग है। देखिए सपोर्ट के नीचे जब आया तो पहले चेक करना है क्या वॉल्यूम ज्यादा तो नहीं है। नहीं, मेरे ख्याल से वॉल्यूम उतने ज्यादा नहीं है, तो अभी तक पैनिक की कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात मुझे दिख नहीं रही। लेकिन अगर वॉल्यूम बढ़ जाएंगे यहाँ पर गिरावट में, तो फिर शॉर्ट टर्म में आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि सपोर्ट ब्रेक हुआ है। अब देखिए तेजी कहाँ से आएगी? पहली तेजी इसको पहले सपोर्ट के ऊपर जाना पड़ेगा, यानी ये जो जोन इसने तोड़ा है 21 का, इसके ऊपर इसे जाना पड़ेगा। यानी 20.80 से इसे निकल के जल्द से जल्द 21 के ऊपर क्लोजिंग देनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए अगर सपोर्ट के नीचे ज्यादा दिन टिक गया तो फिर शॉर्ट टर्म में गिरावट होगी भाई। इतना आप याद रखिएगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस की थ्योरीज बहुत ज्यादा क्लियर हैं, बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत काम करती हैं। अगर ये 21 के नीचे टिकने लगेगा तो फिर शॉर्ट टर्म में आपको दिक्कत हो सकती है, पहली चीज। लेकिन यहाँ से अभी तक इतने वॉल्यूम नहीं हुए हैं जिससे कि कोई लगे कि ज्यादा गिरावट जैसी कुछ चीज, लेकिन वॉल्यूम हो सकता है, कभी भी हो सकता है, किसी को पता नहीं है। लेकिन आपको याद रखना है 21 के ऊपर इसे आना बहुत जरूरी है शॉर्ट टर्म में, क्योंकि 21 के नीचे टेक्निकली बेयर्स ताकतवर है, यानी जो मंदी करने वाले हैं, जो बेचते हैं या जो भी है, वो नेगेटिव लोग जो यहाँ तो शॉर्ट कर नहीं सकते क्योंकि ये वायदा का स्टॉक है नहीं। लेकिन कहने का मतलब है जो मंदी वाले लोग हैं उनका पल्ला भारी रहेगा सपोर्ट के नीचे, इस चीज को याद रखिएगा। सपोर्ट के ऊपर कहते हैं बुल्स जीता है, सपोर्ट के नीचे बेयर्स जीते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। तो सपोर्ट के ऊपर इसे आना जरूरी है, सपोर्ट को कॉन्कर करना पड़ेगा। और वॉल्यूम इतने ज्यादा नहीं हुए हैं कि मेरे ख्याल से कोई दिक्कत है, लेकिन अगर 21 के ऊपर चला जाए तो फिर कहां तक जाएगा? वही 2730 का जो जोन है उससे ऊपर तो जाता नहीं, आपको पता है, वहीं से बार बार जाके घूम जाता है। आप चार्ट पर देख भी सकते हैं। लेकिन पहला इंपॉर्टेंट, इसे इधर से घूमना पड़ेगा, ये 21 के ऊपर से जाना पड़ेगा, वरना फिर जो है शॉर्ट टर्म में आप फंस सकते हैं। मान लीजिए मार्केट अगर गिरेगा तो ये गिरावट ज्यादा दिखा सकता है। 21 के ऊपर अगर चला जाए एक बार सपोर्ट के ऊपर तो फिर बढ़िया रहेगा। आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से आइडिया की तरफ चलते। देखिए
अब मुझे नहीं पता आइडिया के रिजल्ट्स आए या नहीं है, क्योंकि मैं कुछ दिनों से आपको पता है खराब तबीयत के कारण ज़्यादा ठीक से मार्केट को ट्रैक नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ जो पुरानी पोजीशन है उन्हीं जो है देख रहा हूँ उन्हें। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, एक लेवल बता देता हूँ। 12.5 जो है वो लेवल है आइडिया का। 12.5 के ऊपर अगर आइडिया खड़ा रह जाए, देखिए तेज दौड़ने वाला स्टॉक एक बार निकल जाए तो फिर मेरे ख्याल से एक अच्छी चाल दिखा सकता है जो इसे 14 तक ले जा सकती है, यानी एक 10% की चाल दिखा सकता है। कहां? 12.5 के ऊपर निकाल दे। स्टॉप लॉस छोटा लेना है भाई, अगर काम करते हो स्टॉप लॉस छोटा लो, 10-20 पैसे का स्टॉप लॉस, यानी आधा 1% का स्टॉप लॉस। ये वोलेटाइल स्टॉक है तो आप 2% का भी स्टॉप लॉस ले सकते हो, नॉर्मल स्टॉक में 1% का स्टॉप लॉस, निफ्टी में बस 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस। काम ऐसे करना है कि स्टॉप लॉस बड़ा छोटा रखना है, याद रखिएगा इस चीज को, ताकि लॉस 2-4 हो भी जाए, एक प्रॉफिट काफी है वो सारे लॉस को कवर करने के लिए। तो यहां पर याद रखना है 12.5 के ऊपर जैसे ही वोडाफोन आइडिया जाएगा एक 14 रुपए तक की चाल आ सकती है, वो निकल जाए तो फिर अच्छी तेजी आएगी, तो फिर काफी ऊंचे लेवल। लेकिन मुझे लगता है देखना पड़ेगा रिजल्ट्स कैसे आते हैं और कहां से गिरावट आएगी। देखिए गिरावट आएगी जब ये 11.5 का लेवल तोड़ेगा, 11.5 अगर ये तोड़ता है तो फिर एक गिरावट की चाल दिख सकती है। 11.5 जो है जैसे ही ब्रेक होगा वोडाफोन आइडिया के स्टॉक में, टेक्निकली गिरावट की संभावना बढ़ जाएगी, तो इस चीज को याद रखिएगा। 12.5 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके ऊपर तेजी, और 11.5 मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट लेवल है जिसके नीचे मंदी की संभावना है। ट्रेडर्स उसी हिसाब से काम करें। चलते हैं यस बैंक की तरफ। देखिए गिरावट हुई थी यस बैंक में 15 के आसपास ही, मैंने कहा था घूमेगा यस बैंक, और वहीं से घूमा, आपने देखा, आपने कमेंट भी किया, बताया भी, पहली चीज। और दूसरी चीज देखिए 16.65 पे अभी खड़ा है, रेजिस्टेंस भी नहीं निकाल पा रहा है, तो रेंज बिल्कुल बना हुआ है। अभी रेंज थोड़ा जो है वो हटके हो गया, 15 से लेके 18 के आसपास का नया रेंज बन गया है। 15 to 18 का रेंज है। जैसे ही रेंज ब्रेक डाउन होगा या ब्रेकआउट, आपको जितना बड़ा रेंज है उतनी बड़ी चाल आएगी, यानी 3 रुपए का रेंज टूटेगा तो 3 रुपए की चाल आएगी, यानी 18 के ऊपर निकला तो ये 21 के आसपास जाएगा, और अगर ये 3 रुपए की रेंज नीचे की तरफ टूटी तो अगला सपोर्ट 12 के आसपास है, वहां तक जाएगा यस बैंक। न्यूज फ्लो काफी मैटर करती है इसमें, अगर कुछ अच्छी न्यूज फ्लो आए तो एक अच्छी चाल दिखा सकता है। अब आपको पता है न्यूज पे चलता है यस बैंक, काफी सारी चीजें हैं इसमें, तो देखना होगा कैसे काम करता है यस बैंक। हम रेगुलर ट्रैक करते हैं और जो आगे भी चर्चा यस बैंक पर करेंगे। कोई खास वॉल्यूम मुझे दिख नहीं रहे हैं जिससे मैं कुछ बड़ी वाली कुछ एनालिसिस करूं। तो चलिए चर्चा को जो अंत करते हैं। आप डिस्क्लेमर, आपको पता है ये वीडियो एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए, कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके ही फैसले लें। काफी जोखिम है शेयर बाजार में, ध्यान से काम कीजिए।